दोस्तों नमस्कार, मैं शैलेंद्र हूं और एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं एक सवाल लेकर। क्या पाकिस्तान में महाविनाश होने ही वाला था? ये बड़ा सवाल है और जब से सीज फायर हुआ है कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर ये सीज फायर कैसे हुआ? आखिर भारत युद्ध विराम के लिए कैसे मान गया? या जो लड़ाई बिल्कुल पीक पर पहुंच रही थी, भारत उस लड़ाई में पूरी तरह हावी था, तो अचानक क्या हुआ कि विदेश सचिव ने आकर सीज फायर की घोषणा कर दी। उसके पहले ट्रंप ने हालांकि ट्वीट किया था। तो ये अचानक घटनाक्रम कैसे घटा? क्योंकि कोई भी दुनिया में ऐसी उम्मीद नहीं जता रहा था कि ये लड़ाई इतने जल्दी थम जाएगी। आखिर क्या हुआ? तो यहीं से कई सारे सवाल उठते हैं और फिर जब सवाल उठे हैं तो इनकी पड़ताल शुरू हुई। न केवल भारतीय मीडिया या पाकिस्तान मीडिया या एशिया के मीडिया या पूरी दुनिया के मीडिया में इस सवाल को लेकर चर्चा शुरू हुई कि आखिर ये हुआ कैसे? तो अब जो बातें निकल कर आ रही हैं, जो लिंक बन रहे हैं, उससे कुछ-कुछ बातें समझ में आ रही हैं। और जो सबसे बड़ी अटकल लगाई जा रही वो ये है कि क्या पाकिस्तान महाविनाश के कगार पर पहुंच गया था 3 दिन में ही? और वो इसलिए हुआ क्योंकि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो अड्डा है उसका परमाणु हथियारों का अड्डा है, वहां तक भारत पहुंच गया था और वहां पर कोई न्यूक्लियर लीकेज की खबर है। ये पिछले 24 घंटे में ये खबर काफ़ी तेज़ी से पूरी दुनिया में चर्चा में आई है कि पाकिस्तान में कोई न्यूक्लियर लीकेज हुआ है, रेडिएशन लीकेज हुआ है और वहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट का काम शुरू हो गया है, उसको संभालने का काम शुरू हो गया है। अमेरिका से कोई विमान आया है, जो इस तरह के डिजास्टर मैनेजमेंट में माहिर है, जिसमें ये तकनीक है कि वो रेडिएशन लीकेज जो है उसको ठीक कर सके। कुछ इस तरह के केमिकल भी बुलाए गए हैं यूरोपियन कंट्री से, जो इस तरह के लीकेज में काम आते हैं। तो ये सारी आशंकाएँ और अटकलें और जो खबरें हैं वो कहीं न कहीं अगर हम इन सब के बारे में सोचें, तो ये बात बहुत तेज़ी से फैली है दुनिया में कि पाकिस्तान विनाश की कगार पर पहुँच गया था अगर ये लड़ाई नहीं थमती तो। क्योंकि उसका ही जो भस्मासुर जैसी स्थिति बन गई थी पाकिस्तान की, जो उसने परमाणु हथियार खुद के जमा कर रखे हैं, उन्हीं में कहीं दिक्कत आ गई थी। और ये कैसे हुआ? तो देखिए अब आप पूरे 10 मई की घटनाक्रम का अगर हम लिंक जोड़ें तो एक के बाद एक बात समझ में आती है। 10 मई की सुबह, जब रात में सुबह और रात के बीच दरमियानी रात, जब भारत ने पाकिस्तान पर सही मायनों में हमला बोलना शुरू किया। उसके पहले तो भारत ने ऐसी कोई कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई की नहीं थी, ड्रोन जरूर छोड़े जा रहे थे। लेकिन जो ब्रह्मोस मिसाइलों से जब हमले किए करना शुरू किए भारत, जब पाकिस्तान नहीं मान रहा था और खबरें आई कि भारत ने उसके एयरबेस उड़ाने शुरू कर दिए हैं और बहुत सटीक निशाने मारे जा रहे थे और खबर आई कि 11 एयरबेस उड़ा दिए गए भारत की तरफ से। तो इन्हीं में एयरबेस में से एक नाम है नूर खान और एक है सरगोदा। तो ये 2 एयरबेस उड़ाने की खबर आई। अब नूर खान बड़ा महत्वपूर्ण एयरबेस है और नूर खान एयरबेस से ही 10 किलोमीटर की दूरी पर एक किराना घाटी है। किनारा घाटी, ये कहा किराना घाटी के बारे में ये खुफिया खबरें सालों से है कि यहाँ पाकिस्तान का बड़ा एक परमाणु जो न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट है वो है, जहाँ पर वो परीक्षण भी करता है, जहाँ उसके हथियार हैं, उस स्टोर भी है। उसमें उन्होंने बंकर गुफाएँ बनाई हुई हैं और ये सारा काम वहीं पर चलता है, न्यूक्लियर वेपन्स का जितना भी है। और वो सर जो नूर खान एयरबेस है उससे सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और भारत ने जिस तरह से नूर खान एयरबेस को उड़ाया, वहाँ से 10 किलोमीटर दूर ये घाटी है और एक सरगोदा है एक जगह, वो भी एयरबेस है और वहाँ से भी एक पास में है। तब उसके बाद देखिए खबर आई पाकिस्तान से इन हमलों के बाद कि पाकिस्तान में भूकंप आए और अच्छे खासे भूकंप, तीव्रता स्केल उसकी 5 दशमलव कुछ हम मापी गई और दूसरा था वो 4 दशमलव कुछ का था। तो भूकंप आए, तो हालाँकि उसको उस स्तर में ऐसे नहीं लिया गया। उसके बाद शाम साढ़े 5 बजे अचानक 5 बजे से युद्ध विराम हो गया। ट्रंप का ट्वीट आया यूएस प्रेसिडेंट का कि दोनों देश मान गए हैं सीज़ फायर के लिए। उसके बाद भारत के विदेश सचिव ने ये घोषणा की आके कि हम कार्रवाइयाँ रोक रहे हैं, दोनों देश इस पर समझौता हो गया है। और बात इतने आनन-फानन में ये सब कुछ हुआ और एकदम से सीज़ फायर हो गया। उसके बाद से ही ये अटकलें लगने लगी थी। तो पूरा दिन का घटनाक्रम देखिए आप, नूर खान पर हमला, उसके बाद भूकंप के झटके और उसके बाद सीज़ फायर का ऐलान। अब उसके बाद एक कदम और आगे बढ़िए, दूसरे दिन ट्रंप का एक और ट्वीट आया जिसमें ये कहा गया कि लड़ाई से कोई फायदा नहीं है और हमने दोनों देशों में सीज फायर करा के इसमें मिलियंस ऑफ मिलियंस मिलियंस लोगों की, मतलब लाखों लोगों की जान बची है। तो उस समय भी ये बहुत हल्का माना गया इसको, लेकिन अब बातें समझ में आ रही है कि मिलियंस लोग कैसे मारे जाते हैं।
ये तो कोई बड़ा महाविनाश या परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर ही होता है। फिर अटकलें लगाएंगे कि पाकिस्तान ने हो सकता है अमेरिका को धमकी दी कि अगर भारत नहीं माना या लड़ाई आगे बढ़ी तो हम परमाणु विकल्पों की तरफ सोचेंगे, हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 2 दिन तक तो यही चलता रहा कि पाकिस्तान ने इस तरह का ब्लैकमेल किया और अमेरिका इसलिए इंटरवीन किया और भारत मान गया। लेकिन भारत कैसे मान गया इस धमकी से? लेकिन उसके बाद फिर खबरें आई कि अमेरिका से एक विमान चला है पाकिस्तान की तरफ, उसी दिन आया है, जो परमाणु हथियारों के लीकेज या रेडिएशन लीकेज जिसको बोलते हैं, उसको मैनेज करने के काम में आता है वो। आपातकालीन स्थितियों में उसको रखा जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ विमान है वो। तब लोगों को शंका हुई कि ये विमान पाकिस्तान की तरफ क्यों गया है? तब फिर अटकलें शुरू हुई कि आखिर हुआ क्या है पाकिस्तान में? उसके बाद देखिए दूसरे दिन नरेंद्र मोदी आए सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 तारीख को, और उन्होंने भाषण दिया बड़ा सटीक, और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिस पर जोर दी गई कि अब भारत न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेगा। जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल है यानी पाकिस्तान जो धमकी देता रहता था कि हम न्यूक्लियर संपन्न देश हैं, हमारे पास परमाणु हथियार है, भारत अगर कुछ करता है तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये धमकी देने की आड़ में वो काफी कुछ करता रहता था और नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कहा कि अब न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में हम आतंकवाद को नहीं पनपने देंगे। तो ये फिर वहां से लिंक जुड़ती है। आखिर बार-बार ये न्यूक्लियर शब्द का इस्तेमाल क्यों हो रहा था? चाहे अमेरिका की तरफ से हो, चाहे जमीन पर जो कार्रवाइयां दिख रही हो, चाहे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान हो। तो ये 5-6 चीजें जो मैं बता रहा हूँ, ये सारी लिंक करती हैं और ये सारी लिंक करने के बाद ही पूरा देश का मीडिया कह लें या दुनिया का मीडिया इस तरफ उसने तवज्जो दी और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार ने दूसरे दिन खबर छापी कल सुबह। जो अखबार था उसमें उसकी हेडलाइन थी कि सीज फायर की मुख्य वजह न्यूक्लियर वेपन्स ही थे। अब इसमें 2-3 चीजें हैं। ये बड़ा एस्टेब्लिश होता जा रहा है मुद्दा कि कहीं न कहीं इस सीज फायर के पीछे न्यूक्लियर जो परमाणु हथियार थे वही थे। अब ये जिस तरह से वहाँ पर भूकंप आए हैं और जिस तरह से रेडिएशन लीकेज की बात हो रही है, तो इसमें 2 कारण हो सकते हैं। एक तो भारत ने जिस तरह से नूर खान एयरबेस पर हमला बोला और जिस तरह से इस पूरे इंसिडेंट में भारत की खुफिया एजेंसी खुफिया जो ताकत है वो उभर कर आई कि उसको एक-एक चीज़ पता थी और सटीक हमले बोले गए, पिन पॉइंट हमले बोले गए। तो भारत को ये भी पता था कि परमाणु हथियारों का ज़ख़ीरा पाकिस्तान के पास कहाँ है। तो जिस तरह से नूर खान एयरबेस पर हमला बोला गया और उसके बाद लीकेज की खबरें की अटकलें लगी, तो ये हो सकता है कि भारत ने जानबूझकर नहीं और उसके आस-पास अगर ब्रह्मोस मिसाइल ने अटैक किया है, तो उस डैमेज में कहीं कुछ हथियार कोई डैमेज हुआ हो उनका और ये लीकेज शुरू हुआ हो। पहली आशंका या अटकल तो ये है। दूसरी अटकल ये है कि पाकिस्तान को जब देखा कि उससे स्थिति संभल नहीं रही है और भारत पूरी तरह हावी हो गया है, तो उसने कोई छोटा-मोटा परमाणु परीक्षण किया हो उस क्षेत्र में या पाकिस्तान में कहीं भी। दूसरी आशंका ये है कि पाकिस्तान ने कोई परीक्षण किया हो और फिर रेडिएशन लीक हुआ हो। क्योंकि पाकिस्तान उतना देखिए एफिशिएंट नहीं है इस तरह के हथियार सँभालने में, उसकी तकनीकी क्षमता या उसके वैज्ञानिक ऐसे नहीं हैं कि इतने बड़े हथियार बंदर के हाथ में उस तरह वाली बात है। तो ये भी हो सकता है कि परमाणु परीक्षण करते समय कोई दुर्घटना हुई और ये हुई। लेकिन ये दोनों अटकलें या तो भारत के हमले में कहीं डैमेज हुआ हो कुछ या पाकिस्तान ने खुद परीक्षण किया हो तो डैमेज हुआ हो और उससे के हाथ से स्थिति निकल गई। लेकिन खबरें बड़ी चिंताजनक हैं अगर पाकिस्तान में इस तरह का कोई लीकेज हुआ है, तो और पूरी दुनिया की तवज्जो उस पर है और 1-2 दिनों में स्थिति क्लियर होगी। हालाँकि दोनों तरफ से कुछ कहा नहीं जा रहा है। भारत में जब तीनों सेनाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें भी किसी पत्रकार ने पूछा था कि इस तरह की अटकलें हैं कि किराना घाटी पर भारत ने हमला किया है। तब बड़ा उसका जो जवाब था एयर मार्शल ने जो जवाब दिया, एयर मार्शल भारती ने, उसने भी सवाल खड़े किए। उन्होंने उनके उनके जो शब्द थे या उनकी जो भाषा थी या उनके चेहरे के जो एक्सप्रेशन से उससे काफ़ी कुछ अंदाज़ा लगाया गया कि इसमें कहीं न कहीं कुछ बात और है। क्योंकि उन्होंने कहा कि हम तो नहीं जानते कि किराना घाटी कहाँ है और वहाँ पर क्या है, ये मुझे नहीं पता। तो ये इस तरह से उसका जवाब था। लेकिन एकदम से सीज़ फायर होना और उस पे किसी भी मुद्दे पर लोग कन्विंस नहीं हो रहे थे कि ये हुआ कैसे? तो अब ये कहीं न कहीं बात जो इस तरह की उठी है क्योंकि अगर परमाणु लीकेज हुआ है पाकिस्तान में और ये खबर पाकिस्तान
अमेरिका ने भारत को बताई है, तो भारत के सामने कोई चारा नहीं था, नैतिक तौर पर भी और वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए, कि ये फैसला उसको लेना ही था कि हम सीज फायर करेंगे, क्योंकि भारत बहुत अच्छी स्थिति में था। तो एक ये कन्विंसिंग पॉइंट पर अब बात आ रही है कि सीज फायर हुआ क्यों। अब देखिए आगे की बात क्या है कि अगर ये हुआ है, तो ये भारत के लिए बहुत उत्साहजनक खबर है, मानवता की दृष्टि से नहीं, पर कूटनीतिक या ऐसे देखें तो। और जिस तरह से हम भारत में उत्साह दिख रहा है, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बॉडी लैंग्वेज है और सेनाओं की, अफसरों की जो बॉडी लैंग्वेज है, प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस तरह से हो रही है, आप दोनों पाकिस्तान और भारत की बॉडी लैंग्वेज में अंतर समझ सकते हैं। वहां एक मातम सा छाया हुआ है, भारत हालांकि वहां पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं, विजेता के तौर पर पाकिस्तान को दिखाया जा रहा है, लेकिन सारे अफसर गायब है, कोई मिलिट्री का बड़ा अफसर कैमरे के सामने आपको नहीं दिखा होगा। आसिम मुनीर जो पाक आर्मी चीफ है, उनका तो कोई पता ही नहीं है। शहबाज शरीफ भी जिस तरह से आए, सबने उसका चेहरा देखा। और फिर नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज हो, या जिस तरह से वो कल अहमदपुर में गए, और सेना जो हमारा हेडक्वार्टर है, वो एयरबेस है, वहां पर उन्होंने जिस तरह से जवानों को संबोधित किया, वो माहौल, तो ये सब मिला के कहीं ना कहीं ये बात बैठती है कि पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है, और न्यूक्लियर हथियारों में कहीं ना कहीं हो सकता है कोई छोटी मोटी ऐसी दुर्घटना का सामना उसने किया हो। लेकिन आगे के लिए भारत के सामने रास्ते खुले। भारत ने ये स्पष्ट कहा कि अब हम न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं सहेंगे। मतलब भारत की जद में है पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन, ये बात भी साबित हुई है। और आगे कोई ऐसी घटना घटती है, एक और बात नरेंद्र मोदी ने बोली, जो कि अब भारत किसी भी आतंकवादी गतिविधि को अपने खिलाफ युद्ध मानेगा, ये उसी दिन 10 मई को ही कह दिया था। तो ये भी बड़ी स्पेसिफिक बात है, ये भी उसी तरफ इशारा करती है कि अब हम सहन नहीं करेंगे, कि अब आप न्यूक्लियर का डर दिखा दिखाकर भारत को रोक नहीं सकते। वो सीधे हमले करेगा अगर भारत में कोई आतंकवादी घटना घटती है, और उसने ना सिर्फ कहा, ये करके भी दिखाया। लेकिन इन सबके बीच बात पते की यही है कि पाकिस्तान में न्यूक्लियर लीकेज की अटकलें हैं, और अगर प्रार्थना कीजिए कि ये अटकलें ही हो, कोई इसमें सही बात ना हो, क्योंकि ये न्यूक्लियर वेपन्स में लीकेज या इस तरह की न्यूक्लियर दुर्घटनाएं हमने पहले भी देखी हैं, चाहे रूस का चेरनोबिल हो, चाहे दूसरी जगह हो। कई पीढ़ियां समाप्त हो जाती हैं, और आगे के लिए दुनिया के लिए बड़ा खतरा हो जाता है, खासतौर से उस क्षेत्र में सालों साल। तो कोशिश यही हो, प्रार्थना यही कीजिए कि ऐसा ना हुआ हो। लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर है, उत्साह बढ़ाने वाली खबर है। अगर हम देखें तो पाकिस्तान इस लड़ाई में पूरी तरह से पिटा है, और एक बात निश्चित रूप से एस्टेब्लिश हो रही है कि सीज फायर की वजह, या भारत के मानने की वजह के पीछे कहीं ना कहीं न्यूक्लियर हथियार है, चाहे फिर वो न्यूक्लियर रेडिएशन लीकेज की बात हो, या दूसरी कोई बात हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।